फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि होगे। मैं हूं आदि और आप देख रहे हो स्टडी विद चैनल। और आज मैं आ गया हूं एक क्वेश्चन वीडियो लेकर आपके लिए सिर्फ। तो ये है क्लास 9 फिजिक्स मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, तो आज हम 6 एंड 7 पढ़ेंगे। 6 सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, देख सकते हैं। अगर आगे भी पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए पढ़ते हैं, बिना चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर 8.1 देखो, फिगर 8.1 है ये। अपना एनसीईआरटी निकालिए। अपना एनसीईआरटी निकालिए और बुक में क्वेश्चन पढ़िए। फिगर 8.11 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन देखा अच्छे से उस ग्राफ को। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, असली क्वेश्चन उसका। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तीन में कौन सा सबसे ज्यादा फास्ट चल रहा था। देखो, पहले तो जितना भी स्लोप बनता है उसमें सबसे बड़ा कौन होता है, जिसकी ज्यादा ऊंचाई होगी, जिसका सबसे कम टाइम में ज्यादा, देखिए ज्यादा इसका ऊंचाई है, तो कौन सा होगा, बी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी। अगर आपको आंसर लिखना है तो आप आंसर भी लिख सकते हो। चलिए लिखते हैं आंसर। कहाँ लिख सकते हैं आंसर हम, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, बी नंबर का आंसर लिख रहे हैं। ओके, लिखिए बी इज ट्रेवलिंग रुकिए, इधर नहीं हो रहा है, इसे हम मिटा के फिर से लिखते हैं। बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, लिखिए, as he is taking less time, he is taking less time। और लिखना है, लिख लो, less time to cover more distance, to cover more distance, to cover more distance। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो बी का आंसर सिर्फ है, और बी ए का ही आंसर है सिर्फ ऐसा। तो आप बी तो खुद से भी लिख सकते हो, बी तो बहुत आसान है। देखो अब तो बोल रहा आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। देखो, कार ए, कार बी, कार सी, क्या ये तीनों सेम रोड में चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस में चल रहे हैं? नहीं। जैसे कोई भी कार चलती है तो वो भी 10 ओरिजिन से 10 मीटर पर वो भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है थोड़ा आगे जाने के बाद। और तीनों कार अगर सेम है ओरिजिन से, तो क्या होगा, ये आंसर सही होगा। लेकिन इसका आंसर क्या हो सकता है, नो, नेवर, नो। इसका आंसर होगा नो। ओके, अब आते हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास कर रहा था तो सी कहां पर था, यहाँ पर। देखो डिस्टेंस यहाँ पर है ना, ये सी है, ये सी है, ये सी है। ओके, यहाँ पर है सी, यहाँ पर पास कर रहा है बी ए को, और यहाँ सी है। तो ये सी कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसमें लगभग आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें पूरा 7 अंदर में कितना है, 6 गो है। तो लास्ट इतने देखो एकदम ऊपर तक है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे आंसर इसका, अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। अप्रोक्स 6, इसका आंसर क्या लिखेंगे, अप्रोक्स 6 लिखेंगे। लिख लीजिए आप लोग आंसर, क्योंकि यहाँ पर बहुत गिजबिज हो जा रहा है। अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हो उसमें अच्छे से आंसर लिख लीजिए। ओके, चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाउ फार हैज बी ट्रेवलिंग बाय द टाइम इट पासेस सी। देखिए बी कितने तेज में था, कहाँ था, कैसा था, क्यों था, किस लिए था, जब ट्रेवल कर रहा था तो टाइम इट पासेस सी, टाइम इट पासेस सी। ओके,
हाँ, चलिए डी नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो बी और सी कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, तो लगभग ये कहाँ आएगा 7 में, या इसका मतलब कि इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर 7 होगा। ओके, दिस इज योर आंसर। तो चलिए चलते बिना किसी देरी के 7 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। पहले इसका डिस्टेंस दे दिया है, तो हम s क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन। ओके, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसका एक्सेलरेशन, यानी कि देखो मीटर स्क्वायर से ही पता चल जाता है कि ये एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। विथ व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, देखो इसमें हमको निकालना पड़, v इसमें 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यानी कि v क्या है 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्मली आ रहा है और ऊपर से छोड़ा गया तो उसका वेलोसिटी तुरंत थोड़ी बढ़ गया होगा, ऊपर से छोड़ा गया होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तभी ना 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुई होगी। ओके, तो वेलोसिटी 0 है, u निकालना है, टाइम भी निकालना है। तो पहले टाइम निकालना होगा तभी हमारा बनेगा, टाइम नहीं ऐसे भी बन सकता है। तो पहले u निकालना होगा। u निकालने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।